भी बहुत इंस्पायरिंग है। एज अ जब इन्होंने करियर शुरू किया इनको पता नहीं था क्या करना है। मेरे को ये अकाउंटेंट थे और सेल्स से इनको तो बहुत ज्यादा ही डर लगता था, भाई मेरे को सेल्स में नहीं जाना। और मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को सेल्स से डर ही लगता है कि हाँ सेल्स, मैं सेल तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा फोर्टे है नहीं है सेल करना। बट हमको पता नहीं, हम बचपन से ही सेल करते आए हैं, कुछ ना कुछ हम कभी अपने आप को सेल किया, इंटरव्यू में सेल किया। तो सेलिंग इज अ सर्विस ऐसा भी बोला जाता है। तो किशोर जी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, कैसे वो उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, फिर वो एक अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट काम किया, फिर एज अ सेल्स पर्सन काम किया उसने। और आज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर हैं, पूरा विदर्भ वो कवर करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनके पास। और सेल्स कैसे की जाए, आप एक सेल्समैन तो हैं, बट अगर आपने सेल्स बढ़ानी है आपको क्या चाहिए, एक टीम की जरूरत होती है। एक टीम में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, टीम को कैसे आगे लेके चलना चाहिए, टीम के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो टीम डेवलपमेंट, टीम को कैसे डेवलप करना है, आज यही टॉपिक है मिस्टर किशोर जी का। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा किशोर जी को। ओवर टू यू किशोर जी। Thank you, Ajay ji. Thank you for warm welcome. Thank you very much. So let me start my PPT. आपको मेरी PPT दिख रही है? यस, विजिबल है किशोर जी। आप फुल स्क्रीन? हेलो अजय जी, अभी दोबारा, दिख हाँ दिख रही? अभी शो नहीं हो रही है स्क्रीन, आई थिंक कुछ दोबारा से रीशेयर कीजिए। अभी फुल स्क्रीन कर। अभी नहीं दिख हाँ रही? दिख रही है। चलिए, तो थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा नाम किशोर, मैं आज का जो टॉपिक है टीम डेवलपमेंट के बारे में लेके आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं नागपुर में मेरा बर्थ प्लेस है और मेरा एजुकेशन BSc है, बट बाय डिफॉल्ट मैं अकाउंट्स में कुछ समझ में ही नहीं आया, तो एक फ्रेंड ने बोला चल यार तू भी सीख ले अकाउंट्स, तो मैं अकाउंट्स में जॉब करने लगा। धीरे धीरे 1-2 साल बीत गए, लेकिन मुझे उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट, कंफर्ट जोन में मैं एकदम कंफर्ट फील करने लगा। यार अब तो ये अच्छा है, लेकिन इसके बाद फिर क्या, फिर एकदम से अचानक मेरे बॉस ने बताया कि यार आपको जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो आपको सेल्स करनी पड़ेगी। तो उसमें मैं पहले तो बहुत डर गया था। मुझे लगा कि समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से ये क्या बोल रहे हैं सर। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने बताया कि यार तू कर सकता है, आप करो। अगर पीछे से कुछ मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये सब चीजें हो रही थी। तो आज मैं पूरा विदर्भ में जो हमारी कंपनी है उसका सेल्स मैं पूरा संभालता हूँ। तो नेक्स्ट मैं चलना चाहूंगा। तो यहाँ सबसे पहले एक रिचर्ड ब्रैंसन का एक थ्योरी है जो वर्जिन एयरलाइंस के ओनर थे। उन्होंने ये बताया कि आप अपने यहाँ उन्होंने बताया कि ट्रेन योर एम्प्लॉय। सर मेरा सॉरी स्क्रीन सॉरी कितना किशोर जी, आपकी ना जो स्लाइड है वो मूव? रोटेट नहीं हो रही है, नेक्स्ट नहीं हो रही है। ओके। तो हाँ अभी आ गई है। इसको या तो फुल स्क्रीन कीजिए इसको थोड़ा, या इसका साइज इंक्रीज कर दिए। 59% इसको 100% पर कीजिए या फुल स्क्रीन कर। ओके। ज्यादा हो गया है, इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो ठीक है। ओके दिख रहा है सर अब? ओके ओके। अब 59, चलिए अब दिख रहा है सर। ओके ओके। सो वो, तो यहाँ रिचर्ड ब्रैंसन का एक थ्योरी है जो वर्जिन एयरलाइंस के ओनर है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इतना प्यार और इतना ट्रेन करते थे, तो उन्होंने अपने बारे में बताया है कि आप भी, उन्होंने एक कोट लिखा था, ट्रेन योर एम्प्लॉयज इनफ, ट्रेन देम सो मच सो दैट एनीबडी कैन पे देम डबल सैलरी ऑफ व्हाट यू आर गिविंग देम। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इतना ट्रेन करिए, इतना ट्रेन करिए कि अगर
आपकी कंपनी से अगर आपकी कंपनी में रहते हुए भी अगर कोई उसको डबल सैलरी दे रहे हैं, तो इतना आप उनको ट्रेन करिए। मीन्स उन्होंने बताया है कि आप अपने एम्प्लॉय को इतना ट्रेन कर दो, जितना पैसा आप दे रहे हो उससे दुगनी सैलरी कोई और दे। यानी आपको सुनने में तो थोड़ा ये लगेगा, मुश्किल लग रहा है कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं ये बेंसन सर। तो नेक्स्ट में जाऊंगा, तो उन्होंने बोला है, उसके बाद एक सेकंड थ्योरी उन्होंने लिखी है कि ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट टू लिव। मीन्स सेकंड उन्होंने ये बताया कि आप उनको इतना प्यार करो कि वो आपको कभी भी छोड़कर न जाए। तो ये दो उनका जो थ्योरी है वो बहुत काम आता है, क्योंकि आजकल की जो कॉर्पोरेट कंपनी में होती है, वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन तो करते हैं, बट उनके पीछे इतने सारे काम, इतना सारा उनको पीछे फ्रस्ट्रेशन रहता है, उनके पीछे इतने फटाके लगाते हैं कि वो प्यार, यानी कंपनी सैलरी तो देती है, बट जो लव देना चाहिए, जो उनके साथ जैसा बिहेवियर करना चाहिए, वो वैसा होता नहीं है। उससे वो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होके किसी और कंपनी में चले जाता है। तो यहाँ दो प्रकार के यहाँ लव बताए गए। एम्प्लॉय को जो ट्रीटमेंट होता है, दो प्रकार से लव के बारे में बताया गया है। एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन, और दूसरा होता है प्रोफेशनल इंटरेक्शन, सॉरी प्रोसेस इंटरेक्शन। तो यहाँ अगर आप यहाँ बताया गया कि अगर आप सिर्फ पर्सनल लव दे रहे हैं और वो प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे हैं, जो उसको अच्छा कल्चर या उसको अच्छा एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? उसको एक तो आपका प्रोसेस, जो आपका पाथ का प्रोसेस है वो समझ में नहीं आएगा, और उसके साथ जो उनका कैरियर होता है, जो उनका आगे बढ़ने का जो रास्ता है, वो उनको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर्सनल इंटरेक्शन के साथ साथ आपको उनको ये रास्ता भी, कैरियर ग्रोथ का रास्ता भी बताना है कि आप ये डेजिग्नेशन से वो डेजिग्नेशन तक कैसे प्रमोट हो सकते हो। हाँ, तो यहाँ फिर एक एम्प्लॉय का जो जर्नी होता है, तो यह टैलेंट उनके प्रोग्रेशन की वजह से ही होता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव के तौर पे वो अगर किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसको वहाँ सीईओ तक पहुंचने में किस तरह से उनकी हेल्प करनी है, हमारी कंपनी को किस तरह से उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी है। तो अगर जैसे यहाँ बोला है कि अगर एक एम्प्लॉय लाइफ टाइम अगर एक ही काम करता है, तो उसका ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ लाइफ टाइम, तो कैसा है, बहुत से लोग है एक ही काम पूरी लाइफ भर करते हैं, तो उनका ग्रोथ वहीं रुक जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय सोचता है, यार मैं एक ही जगह इतने साल से ये काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सब चीजें तो उसके मन में ये चलता है। बट वो वैसा नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो अपने कंफर्ट जोन से उठ के आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। बट हाँ, बहुत सी कंपनियों के जो जैसे हमको हमारी टीम बिल्ड करनी है, तो वो हमारे पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है उसको बताना है कि यार आज तू ये लेवल पे है, यहाँ हमको इस तरह से यहाँ तक पहुंचना है। तो अगर आप उनके ग्रोथ में उनकी मदद करते हो उनके करियर बनाने में, तो वो जो आपका जो टीम होगा वो आपके साथ अच्छे से सामने चल के आगे काम करें। कैसा है, टैलेंट प्रोग्रेशन को बिल्ड करने के लिए आपको उसको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो आप उनको बना के देते हैं। वो कैसे है, ये आपने रास्ता बता दिया उनको कि आप चलना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये बना के हमको उनको प्रॉपरली बताना है कि ये स्टेज आप क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच सकते हो, ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपको सीईओ तक पहुंचना है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको इस तरह से ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, आपको अपने आप में उतना एबिलिटी लानी पड़ेगी ताकि आप अ, इस कंपनी में आगे पहुंचे। तो एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा जैकमा का। तो जो वो कहते थे कि इनिशियल स्टेज पे आप किसी बड़ी कंपनी में न जाते हुए एक छोटी कंपनी में काम करिए, छोटी कंपनी सिलेक्ट करके वहां काम करिए, और शुरुआत तो कीजिए वहां, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में जब आप जाओगे तो आप छोटा सा हिस्सा बनकर उसमें रह जाओगे और आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन आप जब छोटी कंपनी में एक अच्छे लेवल के आदमी से काम करते हो, एक अच्छे लीडर के साथ काम करते हो, तो आपको वहां बहुत कुछ सीख सकते हो, सीख सकते हो वहाँ।
हाँ, तो अभी जैसे छोटी कंपनी को चलाने के लिए यहाँ बहुत, हाँ, छोटी कंपनी को चलाने के लिए आज की तारीख में नई कंपनी स्टार्टअप करने के लिए पहला होता है सीड कैपिटल और दूसरा होता है एट्रीब्यूशन। तो आज जैसे नए स्टार्टअप करने के लिए ये बहुत से बिजनेसमैन के पास, यानी बहुत से लोगों के पास ये नया स्टार्टअप करने के लिए पैसा भी नहीं होता, और ना ही उनके एम्प्लॉय उनके छोटे बिजनेस में काम करने के लिए अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं। तो जो लोग, तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही आती है कि एक तो पैसा नहीं होता इनके पास, और दूसरा एट्रिशन मीन्स अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलता। तो फिर यहाँ नेक्स्ट, हाँ, यहाँ बताया गया है कि लोग आपके साथ तब तब टिकेंगे जब आप टैलेंट प्रोग्रेशन की ओर आगे बढ़ोगे, यानी उनको बताओगे कि आप कैसे उनका टैलेंट ग्रोथ कर पाथ कैसा होगा, या उनका कैरियर पाथ कैसा होगा, ये बनाकर दिखाएंगे, तब जाके आपके साथ लोग टिकेंगे। जो यहाँ टैलेंट प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया है, यानी उनके लिए आपको टैलेंट प्रोग्रेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। आप जैसे कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आता है, तो आप स्टार्टिंग, आपकी नई नई कंपनी है, तो उसको आप बताइए कि ये मैं इस तरह से काम करके हमको आगे बढ़ना है, और इस तरह से आपका ये पाथ है, और ये इस तरह से आप टैलेंट को प्रोग्रेस करके आप अपने इस कंपनी में इस लेवल तक पहुंच सकते हो। और यहाँ तक आप ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं कि उनके पास जब हम स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो आप कहते हैं कि वो उनको फ्री कर दिया, यानी वो आपकी कंपनी के यानी वो बोल सकते हैं कि आप वो आपके क्या बोलते हैं उसको, यानी आपने उसको चढ़ा दिया उसको, कि आपने उसको सब फ्रीडम दे दिया, सब चीजें दे ले। लेकिन उसका भी एक सिंपल तरीका है कि आप उसके स्कोर कार्ड पे नजर डालें, स्कोर बोर्ड बनाएं, और आपको उसमें समझ आएगा कि वो कितना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनका स्कोर बोर्ड अच्छा चलता है, अच्छा बोल रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। अगर स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा है अच्छा, तो आप उसको पीछे से पुश करिए और उसको एनकरेज करिए कि आप और अच्छा कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जब भी आप शुरू करते हैं, तो स्कोर कार्ड बनाइए, और उसमें आप डेलीगेट करिए कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और बाद में उसमें आप जैसे ये एग्जांपल, ये स्कोर बोर्ड बना दिया, तो एक फॉर एग्जांपल ये इसको स्टार्ट करिए, बट धीरे धीरे इसमें आप री फर्निश अपने इसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ और अपडेशन की जरूरत है, तो बाद में आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करिए, आप उसके स्कोर कार्ड पर नजर डालिए, वो कैसा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आपको इसमें से पता चल जाएगा। हाँ, अगर स्कोर कार्ड उसका खराब आता है, तो आप उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करिए, क्योंकि क्या है, बहुत से नए लोगों को इतनी जल्दी वो ग्रिप नहीं पकड़ते, तो उसमें आपकी मदद की बहुत जरूरत होती है। आपके टीम मेंबर को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। कहीं कहाँ वो कम पड़ रहे हैं, वहाँ आप उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करिए, और उसके बाद देखिए वो आपका जो टीम हो, वो कितना आप पे ये होता है। जैसे आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल लॉस में जा रही है, अगर ये सब चीजें आप अपने एम्प्लॉय को दिखाते, बना सिखाते हैं, तो आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट की तरफ जल्द से जल्द दौड़ना चालू करेंगी। उसके बाद उसके बाद ये एक यहाँ बताया है कि ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत सी कंपनियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जैसे किसी को यहाँ बताया गया, ये ग्लास बताया गया है, लेकिन कैसा है, बॉस के कैबिन में नॉर्मली बहुत फर्नीचर वाला, ये बंद कैबिन वाला होता है। जैसे एक एक एम्प्लॉय को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यार उसके बारे में ये बताओ, यानी ये ट्रांसपेरेंसी बहुत सी कंपनी में नहीं होती। तो वो ट्रांसपेरेंसी हमको रखनी है इस हमारे एम्प्लॉय के साथ। जैसे हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो भी हम एक एक ना करते हुए हम सभी एम्प्लॉय को एक साथ बिठाए, और उनसे फ्री कम्युनिकेशन करें, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी थे। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी टीम को आगे कैसे बढ़ाए,
तो हमको ये ट्रांसपेरेंसी का खेल नहीं खेलना है। हमको एक एक करके बंदे को अलग अलग बातें नहीं बतानी है, हम सबको ओपनली बताए, सबको यही एक साथ बिठा के उनसे क्लियर बातें करें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है कि और क्या हो रही है। हाँ, जब यहाँ ट्रांसपेरेंसी की तो बात हो गई, फिर यहाँ आपका बॉस जो होता है या आपका जो एम्प्लॉय होता है वो अप्रोचेबल होना चाहिए। मतलब कैसा है कि कभी कोई कोई बॉस होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को उतना ज्यादा ये नहीं करता है, लेकिन यहाँ अपने टीम को लेके चलना है, हमको टीम को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो हमको उनके साथ बैठना उठना, उनसे ग्लास डोर जो बोलते हैं कि ग्लास जो बीच में है वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही हमको एम्प्लॉय हमारे टीम के साथ काम करना है। हाँ, फिर यहाँ नो फेवरेटिज्म भी आता है। क्या है, कोई ये करता है कि जैसे क्या बोलते हैं इसको, जैसे कोई आपकी चापलूसी कर रहा है कि सर ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, तो यहाँ ट्रांस वो फेवरेटिज्म नहीं आता है। तो अगर आप सभी टीम को एक साथ बिठा के डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से किसी को कम नहीं कम समझते, किसी को ज्यादा नहीं समझते, कोई आपका फेवरेट नहीं है, सब आपके जैसे, सब आपको एक जैसे हैं, तो आप में वो फेवरेटिज्म नहीं आता है आपकी आपके टीम में। हाँ, और ये कम्युनिकेशन में जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे उनको पता चलता है कि यार हमारी कंपनी के जो ओनर है, जो हमारी कंपनी का लीडर है, वो हमसे ट्रांसपेरेंसी में बिल्कुल कम्युनिकेट करता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप बढ़ता है, और वो और वो अपने कंपनी में काम करने के लिए और भी एंथुसियास्टिक तरीके से काम करते हैं, और जिससे कि कंपनी और खुद वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे यहाँ फिर एक बताया गया है कि यहाँ एक कंस्पिरेसी, जैसे किसी चीज को लेकर अगर कोई बॉस कैबिन में बुला के दो चार लोगों से बात करते हैं, यार ये बंदे की ये इस तरह से तकलीफ हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, तो एक जो होता है, जो अकेला जो बंदा होता है, तो उसको लगता है यार मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, मैं उसको यानी कि थोड़ा सा उसको डर लगने लगता है, उसको डर लगने लगता है कि यार ये कहीं मुझे यहाँ निकालने की कगार पे तो नहीं है, ये सब मिलके, तो वो डर उसकी इसमें पैदा हो जाता है, जिससे कि फिर वो धीरे धीरे आपको छोड़ के भी जा सकता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल बताऊंगा केस स्टडी में, कि जैसे वो लिज्जत पापड़ का जो एक एग्जाम्पल है, कि उनका जो महिलाओं का जो टीम था, जो पापड़ बनाती थी, तो वहाँ गॉसिप बिल्कुल भी नहीं होती थी, 100% ट्रांसपेरेंट, जो भी होता था वो डायरेक्टली आमने सामने बोलना होता था, चाहे वो फिर वो हजारों महिलाएं क्यों नहीं होती थी, कोई कानाफूसी नहीं करती थी। वहाँ एक नारा चलता था, कानाफूसी अलाउड नहीं है, जो भी बोलना है आप सीधा डायरेक्टली हमसे बोलिए। क्योंकि बहुत कभी कभी महिलाओं में भी वो चीजें होती है जो हर टीम में होती है, तो हमको ये सब चीजें नहीं करनी है। हमको जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमको बतानी है, चाहे फिर वो लीडर हो या फिर टीम में जितने भी मेंबर्स हो, वो सारी चीजें। हाँ, ये फिर यहाँ बताया गया है कि अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपका ये क्या होने वाला है, इनसिक्योरिटी, मतलब इनसिक्योरिटी कैसे होती है कि टीम मेंबर्स सब मिल गए हैं, या फिर कंपनी छोटी है, और कंपनी ज्यादातर छोटी कंपनियों में बहुत से लोग नई के बराबर काम करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जो पैसा, नई नई कंपनी की शुरुआत है, पैसा लगता है, पैसा पैसा लगता है, और उनको नॉलेज नहीं रहता, तो नई कंपनी में जाते तो है, बट उनको इतना इनसिक्योरिटी फील होता है कि कहीं हम इस कंपनी से, कंपनी बंद न हो जाए कंपनी, तो ये सब चीजें उनके साथ होती है, लेकिन यहाँ पे वैसा भी नहीं होगा। हाँ। फिर यहाँ बताया गया कि आप वैल्यूज देना सीखे, वैल्यूएबल मत बनिए। जैसे आप अपने टीम को वैल्यू देते हैं, जैसे ओपननेस तरीके से बात करिए, फिर डाइवर्सिटी से आप उनको बताइए कि या उनके सामने डाइवर्सिटी रखिए, इंक्लूजन रखिए। ये तीनों चीजें जब आप देते हो अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीम को, तो आप उनमें वैल्यू ऐड करते हो, जिससे कि आपका जो टीम है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से आपके साथ काम करता है। हाँ, एक कंपनी के किसी कंपनी में एक बताया गया है कि आप सही चीजों को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, चाहे फिर वो
आपके साथ आपका कोई भी हो, चाहे आपकी कंपनी में कितना भी बड़ा, अगर वो गलत कर रहा है तो गलत बोलिए उसको, राइट सही वो कर रहा है तो सही कर रहा है, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय से लेके बड़ा एम्प्लॉय हो, सही को सही, गलत को गलत ही कहिए। हाँ, यहाँ थर्ड पॉइंट है एनकरेज इंटरनल प्रमोशन और हेलीकॉप्टर लैंडिंग। जैसे आपकी टीम में एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, बहुत एग्जिस्टिंग टीम है, बहुत जो कई सालों से आपके साथ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप कहीं ऊपर से किसी और पर्सन को अपने टीम में हेड बना देते हो, तो ये आपकी टीम के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो आपके टीम में एक आगे चलकर एक क्या बोलते हैं अनकंफर्ट में चली जाएंगे आपकी टीम। जैसे एक केस स्टडी था दिल्ली का। जैसे दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उनका मार्केट उस समय बहुत था, यानी ये करीबन 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पिछली साल यानी पिछली जो सरकार आई तो बीजेपी वालों के ऑलरेडी बहुत से वहाँ दिल्ली में बहुत से ऐसे थे, लीडर्स थे, उनको ना उतारते हुए उन्होंने किरण बेदी जी को हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई। तो क्या हुआ कि बीजेपी में जितने भी लोग थे ना, तो उनमें एक तरह से ये होगी ये होगी मन खिंचा हो गया कि यार हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और डायरेक्ट इन्होंने ये कैसे कर दिया। तो ये इस तरह से भी अगर करोगे तो आप अपनी टीम को बिखर बिखर दोगे। इस तरह से जो आपके एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है उनको ही डेवलप करिए, आपके इंटरनल जो लीडर्स है, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग टीम है, उनको ही डेवलप करिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनमें डेवलपमेंट और उनको स्किल की तरीके से उसको हर चीज आप प्रोवाइड करिए, ताकि वो अपने इंटरनल जो आपके लीडर्स है वो और भी ज्यादा लीडर्स आपके डेवलप हो सके। जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो बताया मैंने आपको, वही। तो आपकी पूरी टीम बिखर जाएंगे अगर किसी एक नए पर्सन को आप उसमें इन्वॉल्व करते हो तो ये नहीं करना है हमको। हाँ, फिर उसके बाद फिर आपका ही पर्सन किसी नए पर्सन को जो ऑलरेडी जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग से आपकी टीम में आया है, तो एग्जिस्टिंग पर्सन फिर और नए पर्सन में ये सब चीजें होने लगती है, मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, फिर वो बातें कहीं और पहुंच जाती है। फिर उससे कैसे होता है कि बहुत से एम्प्लॉय जो होते हैं वो आपके कंपनी से रिजाइन देके निकल जाते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फीलिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी आप अपनी फीलिंग्स सिग्निफिकेंस से फीलिंग कराइए कि आप अपने एम्प्लॉय को किस तरह से आप सिग्निफिकेंस करते हो। तो यहाँ एक कोट है, पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन हु यू आर, दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ यू मेक देम फील। यानी आप अपने मनुष्य कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो आप क्या हो, वो अपने इंटरेस्ट होती है आप उसको किस तरह से आप उनको फील कराते हो। तो ये एक है। और यहाँ एक स्टेटमेंट बताया गया कि अगर आपकी टीम को बिल्ड करके अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं अपनी टीम को लेके, तो ये कोट है, इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। तो आपका इन्वॉल्वमेंट अपनी टीम के साथ डायरेक्टली होना चाहिए। आपके जो भी कमिटमेंट है अपनी कंपनी के लिए, अपनी टीम के लिए, वो आपको पूरा करना चाहिए। उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप उसमें ट्रांसपेरेंसी कुछ भी चीज की मत रखिए, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होके उनकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। जैसे यहाँ एक कंपनी में मैं बताना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कंपनी है, तो आपको ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा आपका कमिटेड पर्सन कौन है आपकी कंपनी में। आपके साथ जो कमिटेड पर्सन है उसका नाम सोचिए, आप मुझे सोच के बताइए। सोच लिया? अगर आपने नहीं सोचा हो तो मैं बताता हूँ। आपके साथ जो भी कमिटमेंट पर्सन होता है, जिसके साथ आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आप जिसके साथ अपनी बातें शेयर होती है, जिसके साथ ज्यादा इन्वॉल्विंग होता है कंपनी में, वो होता है आपका कमिटमेंट पर्सन। आप उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, वो आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। यानी इन्फॉर्म करोगे तो वो ऑर्डर की तरह आपसे और उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन अब जब कंपनी के एम्प्लॉय के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वो आपकी कंपनी के ओनरशिप, यानी वो खुद को ऐसा समझता है कि मैं भी इस कंपनी का एक ऐसा बंदा हूँ, एक पर्सन हूँ जो मेरी कंपनी यानी खुद की कंपनी को सोचकर वो आपके साथ आगे बढ़ता है। तो इसको यहाँ आप वो मत बताइए कि आप उनको इन्फॉर्म मत करिए, आप उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम करिए। फिर यहाँ आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, आपको इंटरेस्टेड बनना है। यहाँ बहुत से लोग होते हैं इंटरेस्टिंग बनते हैं कि बहुत, यानी कि
दिखते तो बाहर से इतने अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग दिखते हैं, बट वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज नहीं होती। तो आपको इंटरेस्टेड नहीं होना है, आपको इंटरेस्टिंग नहीं होना, इंटरेस्टेड होना है। हाँ, तो यहाँ कैसा है कि अगर आप एक, यहाँ फीलिंग ऑफ सीखने की वजह से मैं एग्जांपल दिया है कि जैसे आप एक पर्सन को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बाकी लोगों में वो लगता है, उनको डर लगता है यार एक ही पर्सन को अप्रिशिएशन कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो इस तरह से कैसा है, उनमें भी फिर वो निगेटिव फीलिंग्स आती है। तो ऐसा भी नहीं करिए कि आप करना है तो आप सब, आप ऐसा भी मत करिए। हाँ, आप अपने टीम को लेके चलिए, आप उनको बताइए कि ये सब चीजें आप उनमें इन्वॉल्व रहते हैं तो ही आपकी कंपनी के लिए, आपकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद है। और फिर धीरे धीरे फिर वो, आप उनके साथ म्यूचुअली बैठ के पर्सनली आप उनकी प्रॉब्लम को शेयर समझिए, देखिए कि उनमें क्या दिक्कत आ रही है। और अपनी जो भी आपके पास जो भी सब चीजें है उनको बताइए कि इस तरह से आप डरने की जरूरत नहीं है, हम सब चीजें काम कर मिलके काम करेंगे। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है कि वो बच्चे को कैसे पहले पालता है, ये सब चीजें, फिर वो उनका उन बच्चे का लड़का भी होता है तो उसको वैसे ही सिग्निफिकेंस देता है। अगर आप बच्चे को डांटते हैं, अगर सेकेंड एग्जांपल है, बच्चे को डांटते हैं तो उसमें भी उसी तरह से सिग्निफिकेंस पैदा होता है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है, हमको प्यार से बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी फीलिंग को सिग्निफिकेंस करना है। अगर आप जैसे ये सेकंड एग्जांपल में जब बच्चे को डांटते हो या फिर आप एम्प्लॉय को डांटते हो, तो क्या होता है कि उनका एफर्ट कम हो जाता है, उनका सेल्फ स्टीम आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, और नए इनिशिएटिव के बारे में भी वो सोचते नहीं है। इस तरह से उनका जो आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस तरह से आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है। पीपल लाइक टू विन, यानी लोगों को, जो भी आपके एम्प्लॉय है उनको तो जीतना बहुत पसंद है। तो आप एक काम करिए, आप उनको जितवाना शुरू करिए। अब कौन सा पर्सन है जो आप जो चाहता है कि जीतना, उनके साथ बैठिए, देखिए, उनकी बातों को समझिए। अगर वो जीतना चाहता है तो आप उनसे इन्वॉल्व होइए, फिर उनको जिताने की कोशिश करिए। उनको जिताने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपकी टीम के कितने कोर मेंबर हो जाएंगे कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर उनको नए नए काम देते हो, नए नए तरीके से काम बताते हो, तो उसमें वो हमेशा फेल हो जाएगा। आप वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सोचेगा कि यार मैं जॉब क्विट कर लूँ। वो जॉब क्विट करने के बारे में सोचेगा। फिर एक मौका देख के वो किसी naukri.com पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर देगा। और जैसे ही उनको वहां से कंफर्म आता है तो वो आपकी जॉब को क्विट करके भाग जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है हमको। उनकी सभी बातों को ध्यान में रख के हमको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप किसी मछली को पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि चढ़ चढ़ चढ़, लेकिन वो तो मछली, वो तो पानी में चलती है, लेकिन आप उसको पेड़ पे चढ़ा रहे हो। तो ये भी नहीं करना है। आपको अपने आपके एम्प्लॉय, आपके टीम को देखना है कि वो किस काम में कैपेबल है, उसको उसी काम में दीजिए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये मछली क्यों नहीं चल रही है, आप उसको भी आप गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में उसको काम करा रहे हो, और आप बाद में उस पे चिढ़ भी रहे हो, तो ये गलत तरीके से आप उसको नहीं करना है। क्योंकि पेड़ पे तो बंदर बंदर चढ़ता है, मछली नहीं। इस तरह से आपको दोनों को अच्छी तरीके से समझना है। उनकी कंपिटेंसी मैपिंग करनी है कि कौन सा बंदा किस में कैपेबल है, कौन सा बंदा किस में। हाँ, अगर आप लोगों को तो जीतने में मजा आता है। अगर आप जीतने में उनकी हेल्प करते हो तो वो आपके टेस्ट ऑफ सक्सेस में आते रहेंगे। अगर आप उनको कुछ नए नए और अजीबोगरीब काम कराते रहोगे रोज के रोज, तो वो फ्रस्ट्रेट होके आपकी कंपनी छोड़ देगा। तो यहाँ अकबर बीरबल का एक बिजनेसमैन एग्जांपल दिया है, मैं बताया कि अकबर बीरबल इतने जबरदस्त, यानी कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि वो, अगर अकबर को कुछ भी बात में अगर दिक्कत आती थी वो बीरबल को पूछते थे, और बीरबल को जो भी कुछ नहीं समझ में आता था वो अकबर को। इस तरह से ये बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी बॉन्डिंग थी। तो हमें भी इस तरह से काम करना है, और हमको देखना है कि मल्टीप्लाई द स्किल एंड एनर्जी ऑफ दोज वर्किंग विथ यू। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी स्किल और एनर्जी को कैसे मल्टीप्लाई करें, ये आपको
देखना है, आपको सोचना है आपकी टीम के बारे में, आपके कंपनी के बारे में। तो आप एक काम करिए, आप एक फ्रेमवर्क बनाए, उसमें स्किल और विल दोनों ऐड करिए कि किस टीम, किस लीडर, किस बंदे में स्किल की कमी है, स्किल ज्यादा है या स्किल कम है, या उसमें विल कम है या विल कम है। तो इस तरह से आप ये एक फ्रेमवर्क बना के भी आप अपने टीम को बढ़ा सकते हो, उसमें क्या क्या कमी है ये आप पहचान सकते हो। तो यहाँ मेरा सेशन खत्म होता है। तो थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मेरी इस प्रेजेंटेशन को सुना। थैंक यू अजय जी, एंड थैंक यू कुमार जी। थैंक यू किशोर जी के लिए वंडरफुल क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। थैंक यू टीम सर, थैंक यू। टीम डेवलपमेंट, टीम को कैसे डेवलप करना है, क्या कैसे उसमें है। टीम का मतलब ये होता है कि आप सब जो आपके मेंबर हैं टीम में उन सबको साथ लेके चले। आजकल वो फेवरेटिज्म के बारे में बताया था कि ये बंदा मेरा फेवरेट है, उसी के गुणगान, ऐसा फिर दूसरे लोग ऐसा करते हैं यार मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, फिर वो कुछ लोग फिर हताश निराश होके ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ देते हैं। तो बहुत वंडरफुल सेशन था किशोर जी आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सर। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे दीपक जी से और किशोर जी से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं।